RS टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो नॉन हिंदी होते हैं, यानी हिंदी जो द्वितीय भाषक, जो द्वितीय भाषा में रखा गया है, जिसको यानी जिसका उर्दू है या फिर बंगला है, उसके लिए एक द्वितीय भाषा है हिंदी, जिसको नॉन हिंदी कहते हैं। और नॉन हिंदी का ही यानी जो पहला जो अध्याय, जो कहानी का जो भाग है, ठीक है, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। जो पहला है जाकर के ईदगाह, जो है ईदगाह जो कहानी है, उसी से जितने भी यानी ऑब्जेक्टिव है, जो पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव, जो VVI जिसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या? पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? ईदगाह कहानी किसके द्वारा रचिता गया है, यानी लिखा गया है, यही पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने यानी कौन सा कहानी लिखा है? तो वह लिखा है जाकर के ईदगाह। और जैसे यहाँ दिया गया है पहला ऑप्शन में, फणीश्वर नाथ रेणु, क्या दिया गया है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है, यह क्या लिखा है, यानी यह कौन सा कहानी लिखा हुआ है? तो यह ठेस कहानी जो है, ठेस, क्या ठेस कहानी जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। और बी नंबर में है जाकर के क्या? तो है जाकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ये जो है, यह फिर कौन सा यानी कहानी लिखा है? तो यह लिखा है जाकर के करमवीर। क्या? तो करमवीर लिखा है। क्या? तो करमवीर जो है, इसी को लिखा है। और है जाकर के रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, यह फिर कौन सा कहानी लिखा है? तो यह लिखा है जाकर के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है। क्या? ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जिसको कहते हैं हिंसा, ठीक है। ईर्ष्या तू, क्या तू न गई मेरे मन से, ये लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये जितना भी यानी रचयिता है, लेखक है, कहानी है, कविता है, ये सबको आपको क्या करना है? याद कर लेना है, क्योंकि उससे लगभग करके हर साल 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो पूछेगा ही, ठीक है। तो चलिए, ये था हम लोग का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो हामिद जो एक छोटा सा लड़का है, ठीक है, तो वह जब यानी ईद का मेला था, ठीक है, ईद का मेला था, तो उस मेले में यानी हामिद ने क्या खरीदा था, यही पूछा है। तो क्या खरीदा था इसमें से? तो वह खरीदा था क्या? तो चिमटा खरीदा था। अपनी दादी के लिए वह चिमटा खरीदा था, क्योंकि उनकी दादी का उंगली जो है, यानी रोटी बनाते समय उंगली जल जाती थी, वह ध्यान में रखते हुए तब जाकर के चिमटा वह लिया था। यानी मेला में उसको यह याद आ गया था, अपना बूढ़ी दादी माँ की याद आई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, मेले में समी, क्या समी ने क्या खरीदा था? कौन? तो समी ने क्या खरीदा था? तो समी ने खरीदा था क्या? सिपाही खरीदा, या फिर गुजरिया खरीदा, या चिमटा? तो आप जान गए, जो चिमटा हामिद ने खरीदा था, ये जान लीजिए। चिमटा जो खरीदा था तो किसने? तो हामिद ने। अब महमूद ने क्या खरीदा था? वह लिया था जाकर के सिपाही लिया था। तो महमूद को क्या कीजिए? सिपाही लिख दीजिए। महमूद क्या लिया था? तो सिपाही। क्या? सिपाही,
सिपाही लिया था। ये भी क्या है, खिलौना है, ये भी खिलौना है, ठीक है, लेकिन ये खिलौना नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है सम्मी ने क्या लिया था, क्या सम्मी ने क्या लिया था, तो सम्मी ने लिया था जाकर के क्या, खंजरी लिया था, क्या खंजरी, खंजरी ऑप्शन में, हाँ खंजरी, डी नंबर में देखिए खंजरी लिया था, क्या लिया था खंजरी। और एक था मोहसिन, मोहसिन ने लिया था क्या, भिश्ती, मोहसिन ने क्या लिया था, भिश्ती लिया था। तो आंसर पूछा गया है सम्मी का, तो सम्मी लिया था जाकर के खंजरी लिया था, क्या लिया था, खंजरी, ठीक है। और इसका ज्यादा याद रखिएगा, ये जो चिमटा जो लिया था, ठीक है, हामिद ने जो चिमटा लिया था, हाँ ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो चिमटा देख करके अब जब मेला से हामिद आया, बच्चे सब कोई आए, तो हामिद को जब गोद में लिया तो उस दादी ने देखा जो चिमटे, सॉरी, हाथ में क्या है, यानी हामिद के तो एक चिमटा है, देख कर वह चौंक गया। जब वह कहानी सुनाया अपने दादी को, तो वह जाकर के क्या हुआ, यानी चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो वह स्नेह, देखिए स्नेह, स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो गया, मन गदगद हो गया, ठीक है। यानी जाहिर सी ये मन तो यानी स्नेह होगा ही, प्यार होगा ही, यानी ये बात सुनकर जो दादी के लिए वह चिमटा लाया है, क्योंकि उनकी दादी जब रोटी बनाती है तो उंगलियां जल जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है ईदगाह शीर्षक पाठ के सभी खिलौने कितने पैसे के है, यानी जो भी खिलौना थे, जो भी, यानी चाहे सिपाही थे या फिर भिश्ती थे, जो भी यानी खिलौना थे, और उस समय के खिलौना, ये भी प्रश्न बनता है ये सब खिलौने किस चीज के बने थे, तो ये खिलौने यानी क्या, मिट्टी के बने थे, किसके, तो मिट्टी के बने थे ये खिलौना। तो यानी पूछा गया है यहाँ ईदगाह शीर्षक पाठ के सभी खिलौने कितने पैसे के थे, तो ये पैसे के थे, 2-2 पैसे के, यानी 2-2 पैसे के थे, ठीक है, 2-2 पैसे के ये खिलौने थे, यही, ठीक है। चलिए, और ये खिलौना किस चीज के बने थे, तो ये मिट्टी के बने थे, किसके, तो मिट्टी, मिट्टी के बने हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियां पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो ये जो ईदगाह कहानी जो है ये लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा, तो ये किस किस मार्मिक ढंग से टिप्पणी की गई है, यानी किसके आधार पर ये कहानी जो बताया गया है, तो ये बताया गया है जाकर के बचपन की परिस्थितियों पर। इसलिए उस कहानी में अगर पढ़िएगा उस कहानी को, तो उस कहानी में लिखा गया है क्या, बच्चे जो उसके जो जेब में जो कुबेर का धन जो भरे हुए होते हैं वह बार बार निकालते हैं, निकाल के गिन के फिर अपना रख लेते हैं, और जो अपना जो शौक का जो प्यार से लिया है खरीद करके, वह ये नहीं चाहता है जो हमारे खिलौना दूसरे को हम दे दे, ये भी नहीं चाहेगा। तो ये बचपन के परिस्थितियों के आधार पर है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा था, तो ये देखिए अम्मा जो कहा गया, यानी किसको, तो अम्मा यानी अपनी दादी को, किसको, तो दादी को, दादी को तो किसने कहा था, तो हामिद ने अपने दादी को, यानी मेला जाने से पहले, यानी दादी सोच रही थी ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा कैसे जाएगा, यानी 3 कोस की दूरी पर कैसे जाएगा, हाँ तो यह जाने के लिए मना कर रहा था, पहले दादी मना कर रही थी, तो ये यानी हामिद ने कहा था अम्मा यानी आप डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, आप बिल्कुल न डरना,
ये कहा गया था। तो कह रहा है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यहाँ किसने कहा था? तो हामिद ने कहा था। तो किसको कहा था? तो अपनी दादी को कहा था। दादी का नाम क्या थी? तो अमीना। क्या? अमीना। अमीना नाम थी। ठीक है। ये चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? यानी मेला से बच्चे जब गांव चले गए तो गांव में ये लोग क्या करने लगे? तो अपने अपने खिलौने से खेला। अपने अपने खिलौने से यानी क्या? खेला। इतना ही आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हामिद के पिता की क्या मृत्यु? यहां इस तरह से होगा मृत्यु। क्या मृत्यु कैसे हुई? तो मृत्यु कैसे हुई थी? तो एक बीमारी हुई थी। बीमारी के कारण, ये कौन सा बीमारी? तो हैजा बीमारी के कारण। क्या? हैजा बीमारी के कारण उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और मम्मी की जो मृत्यु हुई थी यानी माँ की, तो उसकी क्या हुई थी? तो पीलिया रोग, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसका शरीर पीलापन होते गया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। तो पीलापन की बीमारी हुई थी। ठीक है। इसी के चलते उनकी माँ भी यानी उनकी माँ की भी देहांत हुई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रही है? मोहसिन के पास, देखिए ये पैसा वाला, यानी मोहसिन के पास कितने पैसे थे? ये पैसा वाला याद करना ही आपको पड़ेगा। मोहसिन के पास 15 पैसा थे। जब भी मोहसिन आएगा तो मोहसिन के पास कितने पैसे? तो 15 पैसे। ठीक है। किसके पास? मोहसिन। और महमूद के पास जो थे, इसके पास महमूद, महमूद के पास थे जाकर के कितने? तो 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे? 12 पैसे। और पूछेगा किसका? तो हामिद का। किसका? तो हामिद का। ठीक है। हामिद, हामिद के पास कितने पैसे थे? तो सिर्फ इसके पास 3 पैसे। पैसे देखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा पैसे, रुपया नहीं देखना है। क्या देखना है? पैसा। ठीक है। फिर पैसे। तो कितने पैसे? तो 12 पैसे महमूद के पास, और हामिद के पास 3 पैसे, और मोहसिन के पास कितने पैसे? तो 15 पैसे थे। ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। हामिद के पास कितने पैसे थे? देखिए यही प्रश्न फिर पूछा गया है। हामिद के पास कितने पैसे? ये प्रश्न जो अभी यानी हम लोग जो देखे, हामिद के पास कितने पैसे, तो ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है। क्योंकि हम बता दिए अभी। ठीक। चलिए ये आप लोगों के लिए है। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो कितना कितना प्रश्न होगा? तो ये हो जाएगा शायद 12 ना 13 नंबर। आप लोग देख लीजिएगा जो है। तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा क्या होगा, 3 या 4 या 5 या 6। आप लोग के लिए ये प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी महमूद के पास कितने पैसे? महमूद के पास कितने पैसे? ये भी आप लोगों के लिए प्रश्न, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं। यानी महमूद के पास कितने पैसे, मोहसिन के पास कितने पैसे, हामिद के पास कितने पैसे। ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो चलिए, महमूद कौन खिलौना खरीदता है? ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। महमूद जो लेते हैं यानी कौन सा खिलौना लेते हैं? तो महमूद क्या लेते हैं? महमूद क्या लेते हैं? तो महमूद लेते हैं जाकर के सिपाही लेते हैं। सिपाही। महमूद लेते हैं सिपाही लेते हैं। क्या लेते हैं? सिपाही लेते हैं। और चिमटा कौन लेते हैं? तो हामिद ने लिया था। क्या? तो चिमटा लिया था। ठीक है। हामिद ने क्या? तो चिमटा। और फिर एक बार बता दें, सम्मी, सम्मी ने क्या लिया था? तो सम्मी ले लिया था क्या? खंजरी। क्या? खंजरी। खंजरी। खंजरी लिया था। ठीक है। और महमूद ने क्या लिया था? तो सिपाही लिया था। और मोहसिन ने क्या लिया था? तो भिश्ती। क्या? भिश्ती लिया था। ये भी याद रखिएगा। मोहसिन।
क्या मोहसिन ने लिया था भिस्ती, क्या भिस्ती, भिस्ती, भिस्ती लिया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था, डॉट डॉट करके दिया गया है। उनकी दादी का नाम जो थी यानी क्या थी, तो अमीना थी। क्या अमीना, क्या अमीना, अमीना नाम थी उनकी बूढ़ी दादी की, नाम थी अमीना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, गांव से ईदगाह ईदगाह कितनी कोस दूर थी, यानी अगर गांव यहाँ है तो ईद की मेला यानी कहाँ होती है, तो ईदगाह में यानी यहाँ 30 रोजे के बाद जो आती है ईद आती है, और इसी ईद गांव में सबको क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और जाकर के नमाज अदा करके इसी के अगल बगल में क्या मेला लगते हैं। तो ये गांव से ईदगाह की दूरी जो थी यानी कितनी कोस की दूरी थी, तो आपको लोगों को लिखना है क्या 3, क्या 3। ठीक है, कितने 3, लेकिन ऑप्शन में क्या है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये सब जो लिखा गया है मिस्टेक, ये सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप लोगों को लिखना है क्या 3 कोस, कितने 3 कोस। ठीक है, ये था हम लोगों का 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं यानी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, तो इसी तरह से यानी हर सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो मिलते जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज यहीं तक फिर।